हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, जो कि कक्षा 8 की पुस्तक है। आओ व्याकरण सीखें, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। और इसमें आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ आने वाले बहुत एग्जाम में आ रही हैं, तो देख लेते हैं कुछ लोकोक्तियाँ। अपनी करनी पार उतरनी, यानी कार्य के अनुसार फल प्राप्त करना। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, कि ज्ञान कम हो लेकिन दिखावा बहुत ज़्यादा करे। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे, यानी व्यर्थ के प्रयास से कोई लाभ नहीं होता। आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। उसके बाद आंख आंख के अंधे, नाम नैन सुख, नाम के विपरीत आचरण की, यानी नाम तो इतना अच्छा हो और व्यक्ति बुरा हो। अंत भला तो सब भला, जिसका परिणाम अच्छा हो, यानी लास्ट में सब ठीक हो जाए। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यानी एकता में शक्ति होती है, मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, गड़बड़ होना। अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में थोड़ा समझदार, क्योंकि सभी मूर्ख हैं और उसमें थोड़ा सा कोई समझदार है। आगे देखते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, काम करे कोई और फल किसी और को मिल जाए। ओछे की प्रीति, बालू की भीति, दुष्ट व्यक्ति का जो प्रेम है वो अस्थिर होता है, यानी वो व्यक्ति कभी भी बदल सकता है। आप भले तो जग भला, अच्छे व्यक्ति को सब अच्छे लगते हैं, यानी जो अच्छा होता है उसे लगता है कि सारा संसार ही अच्छा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकलने के पश्चात पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं और आप नहीं पढ़े तो और बाद में कहो कि शायद हम पढ़ लेते, तो पछताने से कुछ नहीं होने वाला। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत को गले लगाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक प्रिय वस्तु की प्राप्ति होना। अपने हाथ जगन्नाथ, स्वयं परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है, यानी खुद मेहनत करोगे तभी सफल होगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलत व्यक्ति द्वारा सही व्यक्ति को डांटा जाना, यानी सही व्यक्ति पर ही आरोप लगाना। एक और एक 11 होते हैं, यानी संगठन में शक्ति होती है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक और उसको लेने वाले या उसे पसंद करने वाले बहुत सारे लोग, एक वस्तु और ग्राहक अनेक। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक दोष क्या कम था कि दूसरा दोष भी निकल आया। कंगाली में आटा गीला, यानी परेशानी में और भी परेशानी आना। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। कभी किसी को किसी की जरूरत पड़ती है तो कभी किसी को किसी की। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी धोखे से एक बार काम निकलवा सकते हैं, बार बार नहीं। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। कहते नहीं है कि जैसे के साथ रहोगे तो उस ऐसे ही आप भी हो जाओगे, या फिर नहीं भी हुए तो बदनामी तो मिल ही जाएगी। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर भी कम लाभ होना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी खींच निकालना। घर की मुर्गी दाल बराबर, उपलब्ध संसाधनों की कीमत न जानना। आगे देखेंगे। घर का वेदी लंका ढाए, अपने द्वारा ही हानि, अपनों के द्वारा ही हानि पहुंचती है। घर का भेदी लंका ढाए। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय व्यक्ति की थोड़ी सी सहायता मूल्यवान होती है। तुरंत दान महाकल्याण, शुभ कार्य में देरी नहीं। तू डाल डाल में पात पात, चतुर से भी चतुर। मरता क्या ना करता, यानी मजबूरी जो है वो सब करवाती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती सम्मान मानना या जबरदस्ती गले पड़ना। मान का पान बहुत होता है, सम्मान में मिली थोड़ी सी भी वस्तु की बहुत कीमत है। कहते नहीं है मान का तो पान ही बहुत होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपना मन पवित्र है तो सब कुछ अच्छा लगता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पाद, योग्यता के लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को योग्य बनना होता है तो बचपन में ही उसमें गुण नजर आ जाते हैं। हींग लगी न फिटकरी, रंग भी चोखा, बिना खर्च के अच्छा कार्य।
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगने से कुछ नहीं मिलता। बेकार से बेगार भली, खाली बैठने से कुछ करते रहना ही अच्छा है। यानी माना भाई हमें 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही, फिर हम फ्री ही बैठे रहें, 50 की नहीं मिल रही 10 की करो, कम से कम कुछ तो मिलेगा, तो इसको कहते हैं बेकार से बेगार भली। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों की कदर नहीं करता। लकड़ी के बल बंदर नाचे, भय से सब कांपते हैं, कहते नहीं है डंडे के आगे सब नाचते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक समान, सुनिए सबकी करिए मन की, अंतकरण की बात माननी चाहिए, यानी अपने आत्मा की बात सुननी चाहिए। सांच को क्या आँच, सच्चाई पर डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सच के साथ हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों ही दुष्ट हैं। जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जैसी रीति वैसे ही चलना चाहिए। तो ये थी कुछ लोकोक्तियाँ। अगर आपको मेरा छोटा सा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।